एक बार फिर भाग 24। शेखर का दोस्त समर जर्मनी से वापस लौटता है। वो शेखर से उसके पुराने रिश्ते के बारे में बात करता है, साथ ही जानना चाहता है कि वो प्रिया से सचमुच प्यार करता है या नहीं। प्रिया घर वालों के सामने शेखर द्वारा कोर्ट मैरिज करने की बात से बहुत नाराज होती है। शेखर उसकी नाराजगी दूर करना चाहता है। अब आगे। शेखर ने उसे बाहों में जकड़ रखा था। वो इतनी करीब थी कि शेखर की सांसों का उतार चढ़ाव उसे अपने अंदर चलता हुआ लग रहा था। क्यों तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं हर वक्त तुम्हारा इंतजार करता रहूं? मेरी तरफ देखो, सॉरी कह रहा हूं ना। वो चुपचाप थी, उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। अजीब आदत है तुम्हारी, गुस्सा करो, मुझे डांटो, कुछ तो कहो। उसने उसका कोई विरोध नहीं किया। देखो, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमसे बिना पूछे कोर्ट मैरिज की बात नहीं करनी चाहिए थी। आप कभी मुझे कुछ पूछते हैं, सिर्फ मनमानी करते हैं। जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। मैंने तो सुबह ही कह दिया था कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। घर में सब समझ रहे होंगे कि मुझसे शादी की डेट तक का इंतजार नहीं हो रहा है और मैं आपको ये सब कह रही हूँ। शेखर सब मुझे सेल्फिश और गोल्ड डिगर समझ रहे होंगे। सॉरी, माफ कर दो। अब तुमसे पूछे कुछ नहीं करूँगा। दादी कितनी नाराज हो गई थी, मुझे उनका सामना करने में भी शर्म आ रही थी। किस बात की शर्म? प्रिया ने अपनी पीठ से धीरे से उसका हाथ हटाना चाहे पर उसने और जोर से उसे पकड़ लिया। नहीं कर पाओगी, वो मुस्कुराया। तुम्हारे करीब आने का लाइसेंस पाने के लिए ही मैंने कोर्ट मैरिज की बात की थी। हाँ, तो जब लाइसेंस मिल जाएगा तब देखेंगे। प्रिया ने उसके बाजुओं को छूते हुए कहा। मैं इलीगल काम भी कर लेता हूँ। शेखर की आंखों में शरारत थी। कितनों के साथ किया है आपने ये इलीगल काम? गिनती नहीं है, शेखर ने उसकी गर्दन पर झुकते हुए कहा। उसके होठों के स्पर्श से वह सिहर उठी। शेखर प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं छोड़ सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करना चाहता हूँ। जो आपकी मोहब्बत सिर्फ जिस्म से है, प्रिया ने धीरे से कहा। यह भी इश्क का एक हिस्सा है, शेखर ने धीमी आवाज़ में कहा। आप और आपके इश्क की डेफिनेशन तो मैं नहीं समझ सकती, काश कि तुम समझ सकती। शेखर, ऐसा इश्क आग की तरह होता है, जितनी तेजी से जलता है उतनी तेजी से बुझ जाता है और फिर सब खत्म, केवल राख ही राख होती है। मुझे लगता है आपका इश्क जिस्म की हद तक पहुंचकर बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। शेखर ने अपनी बाहों को खोल दिया। तुम ऐसा सोचती हो? हाँ, उसने अपना दुपट्टा सही करते हुए अपने बालों को खोलते हुए क्लिफ दांतों में पकड़ लिया। शेखर की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। वो मिरर में देखते हुए अपने बालों को सेट करने लगी। शेखर ने नजरें फेर ली। क्या हुआ? अभी तो इसके संभाले नहीं संभल रहा था। वो हौले से मुस्कुराई। इससे पहले कि मैं कोई गुस्ताखी कर दूं, संभलना ठीक रहेगा। तुम्हारा क्या भरोसा, रोते हुए दादी को बताकर मुझे घर से निकलवा दोगी? मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। दोनों रूम से बाहर निकल गए। मेरा बेस्ट फ्रेंड समर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि तुम परफेक्ट हो। मुझे भी वो अच्छा लगा, बहुत हैंडसम और स्मार्ट है, उसने जानबूझकर कहा। इतना भी नहीं है, शेखर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे तो नेचर में भी अच्छा लगा। अच्छा, तुम उसकी सारी खूबियाँ एक साथ गिनवा दो। शेखर की घुड़न उसे साफ महसूस हो रही थी। लगता है कोई जल रहा है, प्रिया मुस्कुराई। नहीं तो मैं क्यों जलूंगा? एक बात कहूँ आपसे, प्रिया ने उसकी तरफ देखा। मेरे लिए अब आप ही सब कुछ है। आपको मैं किसी और के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकती। शेखर रुककर उसे देखने लगा। ऐसा क्यों? मैं ऐसी ही सोच रखती हूँ। मेरा जो भी है वो ही सबसे बेस्ट है। हमें इसी सोच के साथ जीना चाहिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। डिनर के बाद कुछ देर टेरेस पर चलेंगे। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? आप बहुत परेशान करते हैं। तुम्हारी कसम नहीं करूँगा। डिनर के वक्त सब खामोश थे। शेखर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। पापा, मुझ पर अटैक विक्रांत खन्ना ने करवाया था। अच्छा, इसलिए तुम उनके घर गए थे? उनकी आवाज़ में व्यंग था। सिक्योरिटी को ताक पर रखकर गाड़ी बदलकर मैं तुमसे और क्या उम्मीद कर सकता हूँ? तुम्हें कुछ कहने का मतलब अपनी इंसल्ट करना है। पता नहीं तुम कब समझोगे। उन्होंने गहरी सांस ली। पापा सॉरी। शेखर, तुम ये शब्द हर बार कहते हो। इसका
मीनिंग तुम्हें पता है। अब बस भी करें, मेरा बच्चा पहले से बहुत परेशान है, मम्मी ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा। मम्मी सॉरी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर पापा सही कह रहे हैं, प्रिया ने धीरे से कहा। जो लोग हमला करवा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। शेखर उसकी तरफ देख रहा था। उसकी मुख मुद्रा से पता चल रहा था कि मानो वो कह रहा हो कि तुम तो यही चाहती हो कि मुझे और डांट पड़े। डिनर खत्म करके प्रिया दादी के पास चली गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब शेखर उसे सुनाएगा। उसे दादी और मम्मी के सपोर्ट की आदत है, विपक्ष तो बर्दाश्त नहीं करेगा। दादी उसे कहने लगी, प्रिया तुम हमारे खानदान की इकलौती बहू हो, बेटा तुम्हें इस घर के रीति रिवाज अच्छे से सीखने होंगे, आगे जाकर इस खानदान की विरासत तुम्हें संभालनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी शिकायत का मौका नहीं दोगी। जी दादी, आप और मम्मी मुझे जो कुछ सिखाएंगे मैं सीखने की कोशिश करूंगी। वैसे मुझे अच्छा लगा जो तुमने आज डाइनिंग टेबल पर अपने ससुर को सपोर्ट किया, दादी हंसते हुए बोली। शेखर को हमारी तरफ से बहुत प्यार मिलता है, इसलिए वो समझता नहीं है। उन लोगों से मिलने जुलने के लिए तुम इसे मना करो। जी दादी। बेटा तुम भी जाकर आराम करो। जैसे ही वो बाहर निकली, शेखर बाहर ही खड़ा था। मिल गई तसल्ली दादी के कान भरकर। वो जल्दी जल्दी चलने लगी। तुम मुझसे कहीं नहीं भाग सकती, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, सुबह बताइएगा, इस समय मैं थक गई हूँ। नहीं, सुबह मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ। बताइए। वो रुक गई। यहाँ नहीं, चलो टेरेस पर चलते हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर आप मुझे छुएंगे तो मैं तुरंत नीचे चली आऊंगी। क्यों, मेरे छूने से तुम्हें करंट लग जाता है? ठीक है, ऐसी उटपटांग बातें सुनकर मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, बहुत जरूरी बात है। वो उसके साथ टेरेस पर चली गई। कहो शेखर, पहले प्रॉमिस करो तुम ओवर रिएक्ट नहीं करोगी। वो ध्यान से उसे देखने लगी। रिनी खन्ना और मेरे बीच अफेयर था, ये तुम्हें पता है, लेकिन एक बार उसके और मेरे बीच हमने लिमिट। वो कहते हुए रुक गया। प्रिया को लगा जैसे उसकी सांस थम जाएगी। शायद ये सब उसने प्लान किया था। उससे संबंधित उसके पास कुछ है जिसे वह तुम्हें दिखाना चाहती है। शेखर एक सांस में सब कुछ कह गया। वो प्रिया के रिएक्शन को देख रहा था। वो खामोश खड़ी थी। उसने मुझे धमकी दी है कि वो ये शादी हर हाल में रोक कर रहेगी। प्रिया, उसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं खो सकता, इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज के लिए कहा था। कुछ तो कहो। प्रिया खुद को संभाल नहीं सकी। वह चेयर पर धम्म से बैठ गई। वो इस शादी को रोकना चाहती है और आप ये शादी करके उसे हराना चाहते हैं। शेखर, इस सब के बीच मैं कहाँ हूँ? लगता है कि सब झूठ है। जो सपने मैंने देखे थे वो सब झूठे थे। शेखर, मैंने तो सच्चे दिल से आपको चाहा था। वो जोर से रो पड़ी। आप जैसे बड़े लोगों में लड़कियों को यूज करके छोड़ देना चलता है, पर मैं तो एक सामान्य लड़की हूँ। आप रिनी को हराकर मुझे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देंगे, इसलिए ही आपने मुझे चुना है। वो काफी देर तक सिसक सिसक कर रोती रही। उसने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। मैं एक नफरत की जंग में अपनी जिंदगी को नहीं झोंक सकती। कल मैं दी के घर चली जाऊंगी। दिस इज नॉट फेयर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रिनी से उतनी ही नफरत। उसने उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया। कल मैं जा रही हूँ। इस रिश्ते का तो पता नहीं, पर मुझे अपनी जिंदगी फिर समेटनी है। वो उसे वही छोड़कर नीचे उतर गई। शेखर चुपचाप खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी, न उसके अंदर इतना साहस था कि प्रिया से कुछ कह सके। सुबह ब्रेकफास्ट पर शेखर पहले से मौजूद था। वो बार बार स्टेयर की तरफ देख रहा था। प्रिया कहाँ है? दादी ने उसे देखते हुए कहा। प्रिया सामने की तरफ से आ रही है। अरे बेटा, कहाँ थी तुम? आज देर कर दी। दादी मंदिर में जोत जला रही थी। और तुमने ऐसी क्या शक्ल बना रखी है? उन्होंने शेखर की तरफ देखते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बीच बीच में प्रिया की तरफ देख रहा था। उसकी चेहरे की उदासी उसे बेचैन कर रही थी, जिसे केवल वह महसूस कर रहा था। भले ही प्रिया के चेहरे पर झूठी हंसी बिखरी हुई थी, प्रिया ने एक बार भी शेखर की तरफ नहीं देखा। पापा, मैं सोच रही हूँ कि आज दी के घर चली जाऊँ। शेखर के हाथ रुक गए। उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा। शेखर, तुम प्रिया को छोड़ने जाओगे कि तुम्हारी मम्मी छोड़कर आएगी? इससे पहले कि वो कुछ कहता कि प्रिया ने कहा, पापा इन्हें बहुत जरूरी काम है, मम्मी मुझे छोड़ देगी। मम्मी आप मुझे छोड़ दीजिए। सोच रही हूँ कि ऑफिस भी हो आऊँ, काफ़ी दिनों से गई नहीं हूँ। अभी चलोगी? जी मम्मी, मैं तैयारी करती हूँ।
वो उठकर रूम में चली गई। शेखर भी उसके पीछे पीछे ऊपर चला आया। उसने जैसे ही रूम में एंटर किया, शेखर भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। प्रिया की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने कुछ नहीं कहा। मैं आज वो करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या करेंगे आप? प्रिया ने अपना हाथ छुड़ाया और अपना दुपट्टा एक तरफ फेंक दिया। लीजिए, जो करना है कर लीजिए। यही आपने बाद में भी करना था, तो आज क्यों नहीं इस्तेमाल करो और छोड़ दो। यही सोचा था ना आपने मुझे जो दर्द दिया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपके बदले का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूँ कि इतनी प्यारी फैमिली को हर्ट करो, बेवजह तमाशा करो। आप अपने हिसाब से शादी के लिए मना कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप शरीर की ख्वाहिश रखते हैं तो आज मैं आपको नहीं रोकूंगी। उसने डोर बंद किया और उसके आगे आकर खड़ी हो गई। लीजिए, मैं तैयार हूँ। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।